लहजे में बदतमीजी, चेहरे पे नकाब लिए फिरते हैं, जिनके खुद के खाते हैं खराब वो केजरीवाल का हिसाब लिए फिरते हैं। दिवाली में देखा होगा कई बार अनार जो है फुस निकल जाते हैं, तो 2024 के इलेक्शन में फायर ब्रांड नेता इनके फुस निकलेंगे और देखना इनको डर है। अगर डर नहीं है तो ये सबको बाहर निकाले, फिर इलेक्शन लड़े। क्यों इन्होंने कांग्रेस का जो है अकाउंट सीज किया, क्यों इन्होंने केजरीवाल जी को गिरफ्तार किया? ये कहाँ नहीं लड़ रहे। चंडीगढ़ में इन्होंने मेयर के चुनाव में घपलेबाजी करी, इनका घपलेबाजी खत्म ही नहीं हो रही। इन्होंने सारे भ्रष्टाचारियों को भारतीय जनता पार्टी में एंट्री करके किसी को राज्यसभा पहुंचा दिया, किसी को उप मुख्यमंत्री बना दिया। अजीत पवार देख लो, आप मुख्यमंत्री देख लो, असम के मुख्यमंत्री देख लो, इधर घोटाला हुआ, उस मंत्री उसको पकड़ा, मंत्री बनाया और अपनी पार्टी में शामिल कर दिए। यही वो कर रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं DS4 न्यूज़। इस वक्त हम लोग दिल्ली के जंतर मंतर पे मौजूद हैं। आम आदमी पार्टी लगातार सड़कों पर है, चाहे अरविंद केजरीवाल साहब की गिरफ्तारी हो जाती है या फिर जब संजय सिंह की गिरफ्तारी हुई थी तब। हालांकि लगातार जो है लोगों के अंदर यही चल रहा है कि जो है चुनाव से पहले आखिर ऐसे जो है क्यों हथकंडे अपनाए जा रहे हैं, क्या किसी प्रकार का डर है या फिर जो है सोची समझी ये साजिश है। बातचीत करेंगे कि आगे क्या कुछ होने वाला है। सर, कैसे देख रहे हैं आप लोग दिल्ली के जंतर मंतर पर हैं, जो रास्ते आप लोग अपना रहे हैं केजरीवाल जी के समर्थन में, क्या कुछ है? देखिए, ये उपवास जो है ये आज हमने पहली बार उपवास नहीं रखा है। अगर आप भारत का इतिहास देखिए तो महात्मा गांधी ने 21 बार उपवास रखा था। ये उपवास जो है इसलिए रखा जा रहा है कि हमारे नेता अरविंद केजरीवाल जी को जबरदस्ती जो है मोदी जो डर के मारे उनको जेल में रख दिया है इलेक्शन जीतने के लिए। ये इसलिए हम लोगों ने यहाँ पे उपवास का कार्यक्रम रखा है। क्यों आप लोगों को लगता है कि सरकार डर रही है? मोदी जी का चेहरा है, उधर एक से बढ़कर एक फायर ब्रांड नेता है, फिर भी आप लोग कह रहे हैं कि डर। आपने दिवाली में देखा होगा कई बार अनार जो है फुस निकल जाते हैं, तो 2024 के इलेक्शन में फायर ब्रांड नेता इनके फुस निकलेंगे और देखना इनको डर है। अगर डर नहीं है तो ये सबको बाहर निकाले, फिर इलेक्शन लड़े। क्यों इन्होंने कांग्रेस का जो है अकाउंट सीज किया, क्यों इन्होंने केजरीवाल जी को गिरफ्तार किया? संजय सिंह को कैसे अभी गिरफ्तार किया? वो तो सुप्रीम कोर्ट ने इंटरवेंशन किया तब किया। ये कहाँ नहीं लड़ रहे। चंडीगढ़ में इन्होंने मेयर के चुनाव में घपलेबाजी करी, इनका घपलेबाजी खत्म ही नहीं हो रही। इन्होंने सारे भ्रष्टाचारियों को भारतीय जनता पार्टी में एंट्री करके किसी को राज्यसभा पहुंचा दिया, किसी को उप मुख्यमंत्री बना दिया। अजीत पवार देख लो, आप मुख्यमंत्री देख लो, असम के मुख्यमंत्री देख लो, इधर घोटाला हुआ, उस मंत्री उसको पकड़ा, मंत्री बनाया और अपनी पार्टी में शामिल कर दिए। यही वो कर रहे हैं। इस दौर भी मैं देख पा रहा हूँ दिल्ली NCR में कुछ जगहों पे पोस्टर लगे पड़े हैं भ्रष्टाचारी के, जिसमें आप जो सिंबॉलिक पिक्चर्स लगाए गए हैं, क्लियर साफ नहीं है कि किसका उसमें नाम है, उसको भी लेकर के विरोध प्रदर्शन किए जा रहे हैं। क्या लग रहा है, क्यों लगाया जा रहा है? आपका सवाल अच्छा है। मैं इस बात पे ये कहना चाहूँगा, भ्रष्टाचार बीजेपी ने किया, इलेक्टोरल बॉन्ड में साबित हो गया। मैं आपके माध्यम से बीजेपी को ये कहना चाहता हूँ, लहजे में बदतमीजी, चेहरे पे नकाब लिए फिरते हैं, जिनके खुद के खाते हैं खराब वो केजरीवाल का हिसाब लिए फिरते हैं। घपला करेंगे आप, एडवर्टाइजमेंट करेंगे और लोगों की, चोरी करेंगे आप, दोषी ठहराएंगे दूसरे को। लड़ाई अपने दम पे लड़ी जाती है, दूसरों के कंधे पर तो जनाजे उठते हैं। तो अब मोदी जी क्या करना चाह रहे हैं 2024 में? 2024 में मोदी जी की विदाई तय है। जनता ने अपना मन बना लिया। दिल्ली की 2 करोड़ जनता केजरीवाल जी से प्यार करती है। जितने लोग तीर्थ यात्रा होके आए हैं, जितने बुजुर्ग, सबका आशीर्वाद केजरीवाल जी के साथ है। हम सब युवा केजरीवाल जी के साथ हैं। बीजेपी इसके लिए चाहे जो भी कुछ करना चाहे करे, लेकिन ये केजरीवाल जी को हरा नहीं सकते। एक चीज़ और भी मैं देख पा रहा हूँ, बताइए जा रहा है, कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि जिस रास्तों पे जो है मोदी जी चलते हैं, जैसे वो रास्ते बना देते हैं, विपक्षी पार्टियां उसी रास्ते पर चलती हैं। बताइए, राम ये भी अलापने लगे। आप बताइए, राम जो है वो मोदी जी लाए, राम मोदी जी लाए। उससे पहले राम नहीं थे हिंदुस्तान में। 1 करोड़ से ज़्यादा मंदिर होंगे हिंदुस्तान में राम भगवान के। राम भगवान मोदी जी नहीं लाए, राम हम सबके हैं। हमारे पिताजी का नाम राम, हमारे दादाजी का नाम राम। 10 साल पहले मोदी से पहले भी सरकारें थी, इतना राम का नाम किसी ने लिया जितना ये भगवान को ले आते हैं राजनीति में और राजनीति को ले आते हैं राम में। ये भगवान को और राजनीति को मिला के इन्होंने उसका मिक्सचर बना दिया है और लोगों को ये गुमराह कर रहे हैं। अच्छा, एक चीज़ मैं देख पा रहा हूँ कि एक तस्वीर दिखाई जा रही है जिसमें भगत जी की तस्वीर है, बीच में केजरीवाल जी की तस्वीर है और इधर जो है बाबा साहब अम्बेडकर साहब की तस्वीर है। कह रहे हैं कि इन दोनों लोगों के बीच में जो है केजरीवाल साहब की तस्वीर क्या कर रही है? मैं आपको बताता हूँ, डॉक्टर साहब अम्बेडकर जो है वो हमारी विचारधारा में है। भगत सिंह की विचारधारा हम मानते हैं, तो हमारे नेता अगर केजरीवाल जी है, उनकी फ़ोटो अगर हमने बीच में लगा ली तो क्या गुनाह किया? मुझे आप बताइए।
आज हमें उन दोनों की फोटो के साथ में फोटो लगाई है ना, उन दोनों की फोटो हटा के तो नहीं लगाई है। एक चीज, वही चीज मैं कह रहा हूँ कि आज फिर यहाँ पे गाना चल रहा है रघुपति राघव, राजा राम और तमाम तस्वीर लगी हैं, कल को ये भी फिर ना सवाल उठ जाए। ये तो महात्मा गांधी राष्ट्रपिता है हमारे। हम ये अगर उनका भजन है, वो भजन क्या सिर्फ भाजपा वालों के लिए है? हम भी मानते हैं, पूरा देश मानता है। इसमें गलत क्या है मुझे बताइए? ये जो भजन कर रहे हैं, ये जो भजन गा रहे हैं, ये भजन महात्मा गांधी जी ने और उससे पहले भी हजारों साल से चलता आया, तो इसमें गलत क्या है? मोदी जी को क्या दिक्कत है? ये वही जंतर मंतर है जिसमें मणिपुर की इतनी दुखद घटना हुई थी, उनके यहाँ पे हुआ और उन्होंने कुछ नहीं बोला, 2 शब्द नहीं बोले। ये वही जंतर मंतर है जहाँ पे हमारे देश की जो लड़कियाँ गोल्ड मेडलिस्ट ओलंपिक में लेके आई, उन्होंने धरना दिया यहाँ पे, उनको रात को कैसे उठा के ले जाके इन्होंने जेलों में बंद किया। ये वही मोदी है, ये भूलना नहीं चाहिए। का समय है, मोदी जी रैलियों में कह रहे हैं कि अभी तक 10 साल जो कुछ किया है वो मात्र एक ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है। तो समझिए कि आम जनता को कितना फायदा मिलने वाला है। कई पिक्चर जो है ना वो डब्बों में बंद हो जाती है, तो मोदी जी कोई भी पिक्चर बना ले पर वो डब्बों में बंद होगी, रिलीज नहीं होगी। ये भारत की जनता है, ये सब जानते हैं। CBI ED का जो गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, देश की जनता उनको जवाब देगी। वो कभी कहते हैं 400 पार, अगर उनका बस चले वो तो 800 पार ले जाएंगे। सब कुछ उनके हाथ में, पर ये सरकार उखड़ेगी और इस देश में दूसरी जो पार्टियां हैं उनका शासन आएगा। मैं भी यही हूँ और आप भी यही हैं और ये देश देखेगा उस बात को। केजरीवाल जी की गिरफ्तारी होती है, इसका मुख्य कारण अगर जानने को किया जाए, की गिरफ्तारी जो है उसका मुख्य कारण ये है कि इलेक्टोरल बॉन्ड का जो है सनसनीखेज खुलासा हो गया, जिसको देखते हुए उन्होंने केजरीवाल जी की तरफ जो है लोगों का ध्यान भटकाने के लिए उनको गिरफ्तार किया है। इलेक्टोरल बॉन्ड पे कोई नहीं बोल रहा है। 6000 करोड़ रुपया इन्होंने अपने बीजेपी ने लिया। और मनी ट्रेल की अगर आप बात करते हैं, हर भ्रष्टाचारी को जो पैसे देता गया उसको ये काम देते गए। इनके अगर आप देखिए इलेक्टोरल बॉन्ड में सब कंपनियों के नाम हैं, उन्होंने बॉन्ड दिए, इन्होंने वो बॉन्ड जो है अपने बैंक खातों में डलवाए हैं। सब कुछ तो इनके हाथ में है। देश जानती है, देश पूरा जान रहा है कि ये भ्रष्टाचार सबसे ज़्यादा भारतीय जनता पार्टी ने किया। लोगों का ध्यान भटकाने के लिए ये जो है बीजेपी वाले, इन्होंने आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया है। बट मैं आपके माध्यम से बता देना चाहता हूँ कि हम सब लोग जो है ये विचारधारा के साथ बंधे हुए हैं। हम पेड वर्कर नहीं हैं, हम लोग विचारधारा के साथ बंधे हुए हैं और हम हमेशा इसके साथ रहेंगे। केजरीवाल जी संघर्ष कर रहे हैं और हम उनके साथ में हैं। चलिए एक आखिरी सवाल है, चुनाव का समय है, ताबड़तोड़ PM साहब जो है रैलियां करे जा रहे हैं। एक उनका भाषण जिसमें वो जिक्र कर रहे हैं, कह रहे हैं कि मोदी सरकार ने जो काम किए हैं वो भी सिर्फ नाश्ता है, अभी पूरी थाली बाकी है। आप ये समझिए। आप दिल्ली वाले हैं? मेरा एक प्रश्न आपसे, आप दिल्ली वाले नहीं है ना? हम दिल्ली वाले हैं। दिल्ली वाले जो है वो जानते हैं, वो ये जो आपने स्टार्टर की बात करी है, ये एक बड़ा ही प्रचलित नारा है। ये स्टार्टर में ही पूरे देश को चलाना चाहते हैं, खाना नहीं देंगे। ये बात याद रखे देश। ये जो है स्टार्टर ठोक कर और खाना रोक कर, ये खाना रोकेंगे देश का, ये मैं आपको बताना चाह रहा हूँ।